अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मिस्र के जंगल में एक शहज़ादा चंद बकरियाँ चराता और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता था। वो था शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शहज़ादों वाला गुरूर था और ना ही वो जाल जलाल था। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक़्त अपनी राया की खिदमत खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक राया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और वो इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार होने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल बादशाह से इसका रोना देखा न गया और वो ये गति सुलझाने में नाकाम रहा, तो बलाहट दरख्त के ऊँट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मैसर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलील और रसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरे दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोच कर के मुझे मुश्किल में अपने काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बशतर वक़्त इबादत में गुजारती थी। मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ये वो वक़्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई और मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो पूरी रात औरत हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन ना था और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफ़ान में मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत अख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ाता हुआ कदम उसका ना रोक सका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपने इसी करीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके और वो मुझे मिल जाए और इससे माफ़ी मांगूँ। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पूछते हुए कहा, तूने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिर कर बिलक बिलक कर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई, है शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी सुनाई शहजादी को। शहजादी की आंखों में आंसू सारे उसी वक्त जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हार से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की ज़िंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज़ बारिश और में तूफ़ान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बलाहट तेज़ बारिश की ठंडी बूंदों की वो बूढ़ी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। इसका वहाँ से गुजर हुआ। मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بلاہر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ پر غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ لکڑہارا شرمندگی سے زمین پر گھٹتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے سے آنسو سے اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ شرمندگی کے مارے اپنے آپ کو زمین میں دھکیلتا جا رہا تھا۔ شہزادی نے اس کو کہا کہ آئندہ تم کبھی ایسی غلطی مت کرنا جس کی سزا تمہیں اور تمہارے باپ کو بھگتنی پڑے۔ بلاہر شہزادی نے اس کو معاف کر دیا اور دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔